आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पंकज कुमार ज्ञान आरोह के इस मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग तद्भव तत्सम देख रहे हैं और तद्भव तत्सम में हम लोगों ने कुछ इसके जो नियम हैं वो हम लोगों ने देख लिया है। तद्भव देख रहे हैं कि किस तरह से तत्सम शब्दों का तद्भव में परिवर्तन करने के लिए कुछ नियमों का किस तरह से हमें ध्यान रखना होता है, और उन नियमों का अगर हम ध्यान रख लिए तो फिर हमें क्या हुआ, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधे हम समझकर सारे तद्भव तत्सम को हम कर पाएंगे। तो हम लोगों ने दो तीन देख लिया है। ध्वनि परिवर्तन का जो नियम है वो हम लोगों ने देख लिया है, और क्या देख लिया, दीर्घीकरण का नियम देख लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने अल्प अल्प प्राण का महाप्राणीकरण नियम भी देख लिया है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर ली थी, अकारण अनुनासिकता की भी चर्चा कर ली थी। तो आज आगे बढ़ने के लिए जो जिस नियम को देखने वाले हैं वो है चौथा जो नियम है, महाप्राण का है में परिवर्तन। महाप्राण का है में परिवर्तन तात्पर्य, जो तत्सम शब्द में जो संस्कृत के जो शब्द हैं उसमें जो महाप्राण ध्वनि है अंत में उसका क्या हो जाएगा, है में परिवर्तन हो जाएगा। उसी को क्या कहा जाता है, महाप्राण में महाप्राण का है में परिवर्तन। जैसे मुख, ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। इधर जो हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, तद्भव बनाएंगे। मुख में जो ख है वो क्या है, ख क्या है, महाप्राण ध्वनि है। हमें पता है कि जो प्रत्येक वर्ग की दूसरी ध्वनि क्या होती है, महाप्राण ध्वनि होती है। दधि, वधु, गर्दभ, गर्दभ, नख। आगे और शब्दों पे चर्चा करेंगे। अभी यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हम लोगों ने, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो ख क्या है, क वर्ग की दूसरी ध्वनि है। तो प्रत्येक वर्ग की दूसरी ध्वनि और पांच चौथी ध्वनि क्या होती है, वो महाप्राण ध्वनि कहलाती है। तो ये नियम क्या है कि जो महाप्राण है उसका है में परिवर्तन हो जाएगा। दधि, त थ द ध, ये चौथी ध्वनि है त वर्ग की, तो ये भी क्या है, ये भी महाप्राण ध्वनि है। ये ध है तो ये भी चौथी ध्वनि, ये भी महाप्राण ध्वनि है। प फ ब भ, जो भ है ये चौथी ध्वनि है, ये भी महाप्राण ध्वनि है। और ये जो ख है ये दूसरी ध्वनि है, ये भी क्या है, ये भी महाप्राण ध्वनि है। मुख का क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा, मुंह। इसी पे अनुनासिक का चिन्ह लगा देंगे। इसी को कहते हैं अकारण अनुनासिकता का प्रयोग। यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, अनुनासिक जो चिन्ह है इस चिन्ह का यहाँ पे कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, अनुनासिक का प्रयोग ही नहीं हुआ है। और ये खुद जो वर्ण है, जो मैं है, वो अनुस्वार है, अनुनासिक ध्वनि है, इसके ऊपर अनुनासिक का प्रयोग पूर्णतः गलत है। लेकिन हम बनाने के लिए क्या कर दिए हैं, अनुनासिक का प्रयोग कर दिए। तो ये अकारण अनुनासिकता का प्रयोग का नियम भी है। अब दधि आ जाते हैं। दधि को क्या होता है, ध क्या हो जाएगा, है में परिवर्तन हो जाएगा। तो दही, दही खाते हैं ना आप सभी लोग, तो वही। वधु, वधु का क्या हो जाएगा, वह जो तत्सम शब्द में है वो क्या किस में परिवर्तित हो जाती है, वह ध्वनि ब में। और ध चूंकि महाप्राण है तो ये है में परिवर्तित हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, बहु। गर्धभ, गर्धभ, भय, भय महाप्राण ध्वनि है, तो फिर क्या आ जाएगा, गदहा। बहुत बच्चों को बोलते हैं ना गधा। नख, तो हमारे क्षेत्र में नख को क्या बोलते हैं, नह। ख का है में परिवर्तन हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, महाप्राण का है में परिवर्तन का नियम कहते हैं। अब कुछ और शब्द देख लेते हैं हम लोग। कुछ और देख लेते हैं, जैसे दुर्लभ, क्रोधी,
लाख, ये सब क्या है? ये तत्सम शब्द हैं। और यहां हम देख रहे हैं कि ये सब जो है क्या है, ये क्या है? महाप्राण है। जब इनको हम तद्भव में परिवर्तित करेंगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे? ह में परिवर्तित हो जाएंगे। तो दुर्लभ का क्या होगा? दुल्हा। हाँ, वही दुल्हा जो आज बहुत ही सुलभ हो गया है। क्रोधी का क्या हो जाएगा? कोही। ध है में परिवर्तित हो जाएगा। लाख का ला है। और शोभन का सोहन। कैसे? भ किस में परिवर्तित हो जाएगा? है में। और ये श किस में परिवर्तित हो जाएगा? दंत स में परिवर्तित हो जाएगा। ये रहा महाप्राण ध्वनि का है में परिवर्तन का नियम। एक और बात ध्यान रखनी है, अभी जो परिवर्तन हुआ आपने देखा कि जो तत्सम के जो शब्द हैं उसमें जो पहली जो ध्वनि है वो कम परिवर्तित हो रही है, बीच वाली या बाद वाली या अंत वाली जो ध्वनि है वो ज्यादा परिवर्तित होती है। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि जो पहली जो ध्वनि है, पहली ध्वनि परिवर्तित कम होती है। य, व, श और छ, ये चार ध्वनियां हैं। अगर ये पहले आएंगी तो ये परिवर्तित होंगी, नहीं तो बाकी और जो ध्वनियां होंगी वो परिवर्तित नहीं होंगी, बाद वाली ध्वनियां परिवर्तित होंगी। लेकिन ये चार ध्वनियां अगर पहले आई हैं तब भी परिवर्तित होंगी। जैसे कैसे? क्षेत्र, हम लोगों ने देखा अभी, क्षेत्र का क्या होगा? खेत हो गया। श किस में बदल गया? ख में बदल गया। क्षीर, क्षीर किस में हो गया? खीर में बदल गया। तो ये पहली जो ध्वनि है पहले आई है फिर भी परिवर्तित हो रही है। तो उसी तरह से श, शलाका, तो शलाका श है, इसका भी परिवर्तित होकर सलाई, शलाई। स्वसुर, ये भी श है, ये भी परिवर्तित होकर क्या हो जा रही है? ससुर परिवर्तित हो जा रही है, ध्वनि परिवर्तित हो जा रही है। तो ये जो चार ध्वनियां हैं ये पहले आएंगी तभी परिवर्तन होगा पहली ध्वनि का, नहीं तो पहली ध्वनि का परिवर्तन नहीं होगा। अब आ जाते हैं व पे। व का देख लेते हैं। व, वत्स, वत्स, व पहले आया। वत्स को क्या होता है? बेटा। तो वह ध्वनि परिवर्तित हो रही है किसमें? ब में परिवर्तित हो जा रही है। और देख लेते हैं विवाह। विवाह किसमें परिवर्तित है? वह ब में परिवर्तित हो जा रहा है, हो जा रही है ध्वनि ब्याह, ब्याह। उसी तरह से जब यह को देखेंगे, यह भी क्या हो रहा है? यव, यव आया है तो पहली ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो गई, क्या हो गई? जौ। यौवन, यौवन परिवर्तित होकर क्या हो गया? जोवन। वह ध्वनि ब में परिवर्तित हो गई और यह ध्वनि किस में परिवर्तित हो गई? ज में परिवर्तित हो गई। जब ध्वनि परिवर्तन का नियम था वहां मैंने बताया था कि यह ध्वनि किस में परिवर्तित होगी? ज में परिवर्तित होगी। वह ध्वनि किस में परिवर्तित होगी? ब में होगी। श ध्वनि किस में परिवर्तित होगी? दंत श में। छ ध्वनि किस में परिवर्तित होगी? ख या फिर छ में, छ में, छतरी वाला छ में परिवर्तित होगी। तो ये भी ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। अब आ जाते हैं अगला जो नियम है, अगला देख लेते हैं हम लोग, जो मैंने कहा था अभी उसको भी देख लेते हैं। अकारण, अकारण अनुनासिकता का प्रयोग। प्रयोग, अगला जो नियम है वो हम देख रहे हैं अकारण अनुनासिकता का प्रयोग। तात्पर्य क्या है कि जब हम तत्सम से तद्भव में बदलेंगे तो वहां पे तद्भव में जब उसका रूप परिवर्तित होगा, अकारण उसके ऊपर अनुनासिकता का प्रयोग हो जाएगा। कुछ शब्द हम देख लेते हैं, उससे आप लोगों को अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे तत्सम, तद्भव, जैसे पाद, ग्राम, ग्राम, वंश,
अत्र मातृ धूम कंटक। ये और अभी आगे देखेंगे, ये तत्सम के शब्द हैं। इनका जब हम तद्भव रूप में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनके ऊपर अकारण अनुनासिकता का प्रयोग हो जाएगा, अनुनासिकता को प्रयोग कर दिया जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनुनासिकता का अकारण प्रयोग कहते हैं इस नियम को। जैसे पाद का क्या होता है, पांव, यहाँ पे क्या हुआ, अकारण अनुनासिक जो चिन्ह लगा दिया गया। उसी तरह से ग्राम का गांव, उसी तरह से वंश का बांस, वह ध्वनि व में परिवर्तित अत्र का यहाँ, उसी तरह से मातृका माँ, उसी तरह से जब धूम का परिवर्तित करेंगे, परिवर्तन होगा तो धुआं, इस पे भी अकारण अनुनासिकता होगी। कंटक का कांटा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अकारण अनुनासिकता का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये जो ध्वनि है इसको कहते हैं अकारण अनुनासिकता का प्रयोग कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो ऊपर चंद्र बिंदी वाले आएंगे, अनुनासिकता का जो चिन्ह आएगा, अगर वो जहां दिखेगा वहां पे तद्भव शब्द होगा, अधिकांशतः तद्भव शब्द होगा। कुछ अपवाद होंगे, जैसे उंगली, उंगली, उंगली क्या है, यहां पे भी अनुनासिकता का चिन्ह है, लेकिन उंगली क्या है, उंगली तत्सम शब्द है, ना कि तद्भव। अंगुरी, अंगुरी इसका तद्भव शब्द होगा। तो ये कुछ अपवाद होते हैं, उनको ध्यान में रखना होता है, लेकिन अधिकांशतः आप लोग जाएंगे तो फिर क्या पाएंगे, जो चंद्र बिंदी है, जो अनुनासिकता का जो चिन्ह है, वो जहां रहेगा वहां पे क्या होगा, वहां पे हमेशा तद्भव शब्द होगा। कुछ और शब्द देख लेते हैं हम लोग। संध्या, हास्य, गोधूम, कूप, अच्छी, ग्रंथि, अंक, छाया, पाद। पाद देख लिया हम लोगों ने, शायद पाद का पांव होता है, ये देख लिया है। जब इसको परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, संध्या का साँझ, साँझ हो गई, चलो घर चलते हैं, है ना। हास्य का हंसी, अकारण अनुनासिकता का प्रयोग किया जा रहा है। गोधूम का गेहूं, गोधूम का जो तत्सम शब्द है वो क्या, तद्भव शब्द है, वो क्या है, गेहूं। कूप का कुआं, क्या देख रहे हैं, सबके ऊपर अकारण अनुनासिकता का प्रयोग किया जा रहा है। अच्छी का आंख, यहाँ पे भी अकारण अनुनासिकता का प्रयोग है। ग्रंथि का गांठ, गांठ, यहाँ पे भी अकारण अनुनासिकता का प्रयोग किया जा रहा है। अंक का आंक, यहाँ भी अकारण अनुनासिकता का प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पे छाया का छांव, यहाँ पे भी अकारण अनुनासिकता का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये एक बात विशेष रूप से ध्यान दिए रखिएगा, जो छाया है, छाया तत्सम शब्द है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिए। ये कुछ नियम थे जिनके द्वारा हम लोग तत्सम और तद्भव शब्द को समझ सकते हैं। अगर एक दो बार बारीकी से इनको हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, वीडियो को एक दो बार और देख लेंगे, तो आप लोग आसानी से एकदम आसानी से आप लोग समझ जाएंगे कि तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है, तत्सम से तद्भव में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, तत्सम से तद्भव से तत्सम कैसे परिवर्तित हो सकता है। ये सारी चीजें आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नियम, अगर उन नियमों को आप लोगों ने समझ लिया, ध्यान से समझ लिया, तो फिर जो इसके विषय में जो कहावत है तत्सम तद्भव के विषय में, कि जो रटेगा तद्भव तत्सम उसी का सही होगा, नहीं तो बाकी का क्या होगा, गलत होगा। कुछ अपवाद जो हैं उसके ऊपर मैं प्रश्न करा दूंगा। अभी अगर आप लोगों को लगता है कुछ और तद्भव तत्सम में छूट रहा है तो बताइएगा, उसके ऊपर चर्चा कर ली जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे जब देखेंगे तो हम लोग देशज विदेशज देखेंगे। इसके बाद जब चर्चा करेंगे हम लोग देशज और विदेशज की चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण जो देशज विदेशज शब्द हैं, देशज और विदेशज का अर्थ क्या होता है ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जो शब्द हैं, वो पूछे जाते हैं, जहाँ से जो हमें परेशान करते हैं, जो हमें उलझा देते हैं, तो उनको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे हम सब मिल करके। तो तब तक
तद्भव तत्सम अभ्यास करते रहिए, अपनी तैयारी बनाए रखिए, निरंतरता बनाए रखिए, हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का।